हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैथमेटिका में कमांड्स टाइप करने के लिए किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए और हम कोई कमांड सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मैथमेटिका में कमांड्स टाइप करने के लिए कौन कौन से रूल्स हैं। तो जो पहला रूल है वो है कि हमारी कमांड का जो फर्स्ट लेटर है वो अपर केस होना चाहिए, यानी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम, ये हमारी कमांड इंटीग्रेट जो क्या करती है, फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालती है। इसमें हमने इसका पहला लेटर आई कैपिटल लिखा है, तो ये कमांड एग्जीक्यूट कर देगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन हमें दे देगा e की पावर x log डिवाइड में। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम आई की जगह स्मॉल आई लिखें तो ये कमांड वैलिड नहीं होगी और हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, जो हमने इनपुट डाला था वही आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी कमांड का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। सेकेंड जो रूल है वो है कि कमांड्स के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है हमेशा। ठीक है, जैसे हमने ये कमांड रन की थी, इसके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, मतलब जिसका इंटीग्रेशन करना है, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करना है, वो जो दोनों आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। अगर हम इसको हम राउंड ब्रैकेट के अंदर या किसी और ब्रैकेट के अंदर लिखने की कोशिश करें, जैसे हमने यहाँ पे कोशिश की है इंटीग्रेट और ये राउंड ब्रैकेट का यूज़ किया है, तो हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, एक एरर आ जाएगा कि सिंटैक्स में एक एरर है। ठीक है, बोल तो हमने कमांड ठीक लिखी है लेकिन कमांड का जो सिंटैक्स आगे का उसमें एरर है। यहाँ पर तो हमने कमांड ही ठीक नहीं लिखी थी, इसलिए उसमें कोई एरर नहीं आया, सीधा आउटपुट आ गया। तो सेकंड रूल ये है कि जो कमांड के आर्गुमेंट्स हैं उनको हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है। थर्ड रूल ये है कि अगर हमारी कमांड में एक से ज़्यादा आर्गुमेंट है तो उन आर्गुमेंट्स को हमें कोमा से हाँ, तो हमारी थर्ड रूल ये है कि अगर हमारी कमांड में एक से ज़्यादा आर्गुमेंट है तो उन्हें हमें कोमा से सेपरेट करना है। जैसे ये डेरिवेटिव की कमांड है हमारी मैथमेटिका में। ठीक है, तो इसमें हमें सिर्फ एक ही आर्गुमेंट चाहिए होता है कि एक तो डी डेरिवेटिव के लिए और किस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, बस वो। तो इसमें एक ही आर्गुमेंट है, लेकिन इंटीग्रेशन कमांड में हमें जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है वो भी लिखना होता है और किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो भी लिखना होता है। तो इसमें हमें दो आर्गुमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम इंटीग्रेट कमांड में सिर्फ एक वेरिएबल लिखें, मतलब इसमें दो आर्गुमेंट्स चाहिए होते हैं। इंटीग्रेट ई रेज टू द पावर एक्स और सिर्फ इतना लिख दे तो ये वेरिएबल तो हमें यहाँ पे एक एरर दिखा देगा कि इंटीग्रेट कोल्ड विद वन आर्गुमेंट, टू और मोर आर्गुमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। बोल तो इसने यहाँ पे आउटपुट दे दिया, लेकिन हमारा मेन कंसर्न ये है कि अगर किसी कमांड में एक से ज़्यादा आर्गुमेंट हो तो हमें उन्हें कोमा से सेपरेट करना है। ठीक है, फिर हमारा फोर्थ रूल ये है कि अगर हमारी किसी कमांड में एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं तो जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैथमेटिका में साइन इनवर्स के लिए कमांड है ARC साइन, तो इसमें दो वर्ड्स है, एक तो ARC और एक साइन। तो इन दोनों का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल होना चाहिए और दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम इसको रन करके देखें, हमने यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे हमने पहले लिखा है ARC साइन जीरो, ये हमारी वैलिड कमांड है। तो साइन इनवर्स की जीरो पे वैल्यू जीरो होती है, तो हमें आउटपुट मिल गया जीरो। लेकिन वहीं अगर हम इसमें ARC साइन का फर्स्ट लेटर स्मॉल लिख दें, फिर इस कमांड को रन करने की कोशिश करें तो ये रन नहीं होगी और हमें जो इनपुट दिया था वही आउटपुट मिल जाएगा। वहीं अगर इसके बीच में अगर हम स्पेस भी दे दें, ठीक है, और इसका फर्स्ट लेटर S कैपिटल टाइप कर दे तो भी ये कमांड रन नहीं होगी। तो अभी हमें जो आउटपुट मिला था सेम वही आउटपुट मिल जाएगा, ये साइन ज़ीरो की वजह से मिल गया। ठीक है, यहाँ पर अगर हम जैसे साइन मान लो कुछ और लिख देते हैं, ये वैसे रेडियन में होता है पर ये लिख देते हैं, तो ये जो आउटपुट इनपुट हमने लिखा था वही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो यानी जब भी मैथमेटिका में किसी कमांड में एक से ज़्यादा वर्ड्स हो तो उन वर्ड्स के फर्स्ट लेटर में कैपिटल लिखना है और उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। लास्ट जो रूल है वो हमें ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि जो हम कमांड लिख रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है, जैसे मैथमेटिका में हम कोई भी कमांड लिखना स्टार्ट करते तो वो स्टार्टिंग में ब्लू होती है। ठीक है, लेकिन एज सुन एज वो कमांड किसी इनबिल्ट कमांड से मैच हो जाती है तो वो ब्लैक में टर्न हो जाती है। जैसे हमें पता है इंटीग्रेट
कि ये कमांड है, ठीक है। तो एक बार हम इंटीग्रेट लिखना स्टार्ट करते हैं। आई, एक मिनट, ठीक है। तो ये हम लिख रहे हैं, ये अभी ब्लू है ना हमारा, अब ये किसी से मैच हो गया, जैसे हमने कोई सही कमांड लिख दी तो ये ब्लैक हो जाएगा टर्न, ठीक है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो मैथमेटिका बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू लेटर में कमांड्स लिखता है, लेकिन जैसे वो किसी इनबिल्ट कमांड से मैच हो जाती है तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे रूल्स थे, इनकी हेल्प से हम बेसिक सीख सकते हैं कि मैथमेटिका में कमांड्स को कैसे लिखना है और कैसे ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारी कमांड ठीक है या नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और मैथमेटिका में हम बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।